नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10 बजे द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। संसद में मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। द्रौपदी ने ओडिशा से खास मेहमानों को बुलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में देश के सर्वोच्च पद के लोग शामिल हुए हैं, राजनेता, न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन इस समारोह में द्रौपदी ने अपने खास लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले से 64 लोग इस समारोह में शामिल हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बार फिर नौकरशाही में फेरबदल करते हुए देर रात 27 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में 10 उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया है। लंबे समय से एपीओ चल रहे आरएएस अधिकारी आकाश तोमर को परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला का विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तबादला सूची को मंजूरी दी है। देर रात कार्मिक विभाग ने तबादला सूची को जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि आरएएस अधिकारियों की अभी एक और सूची पर सरकार में शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है, जो जल्द ही जारी हो सकती है। सीकर में सावन महीने के दूसरे सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों में भक्त भगवान शिव को रिझाने के लिए पुष्प और बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही शाम को सभी मंदिरों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सीकर के शीतला चौक स्थित शिव मंदिर में आज शाम भगवान शिव का कोलकाता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने केंद्रीय कारागृह, जिला कारागृह एवं महिला बंदी सुधार गृह के लिए सलाहकार मंडलों का गठन किया है। सलाहकार मंडल में दो गैर शासकीय सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विधायक, पूर्व विधायक एवं अन्य विशिष्ट लोगों के नाम शामिल हैं। सरकार की ओर से भरतपुर जिले के महिला बंदी सुधार गृह के सलाहकार मंडल में मंजेश, पत्नी राकेश फौजदार एवं अंजू मित्तल, पत्नी अतुल मित्तल सीए गैर शासकीय सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इसी प्रकार केंद्रीय कारागृह भरतपुर के सलाहकार मंडल में अमर सिंह बयाना विधायक एवं एडवोकेट साहब सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। सावन का महीना चल रहा है। दिवालियों में आराधना का दौर जारी है। वहीं इसी महीने 28 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र, अमृत, सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र में हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। ये संयोग होने से इनको खुशहाली का प्रतीक माना जा रहा है। इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण के अलावा कई धार्मिक और सामाजिक संगठन जैसलमेर में विभिन्न स्थानों पर पौधे रोपेंगे। ज्योतिषियों का मत है कि हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती पूजन के साथ ही तुलसी, आम, बरगद, नीम के पौधे रोपने से देव और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। भरतपुर में पत्नी और अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित एक जने ने एफआईआर दर्ज कराई है। लक्ष्मण विहार कॉलोनी के अंकित चतुर्वेदी ने बताया कि वो अपनी पत्नी वंदना चतुर्वेदी को लेकर लक्ष्मण विहार में माता पिता के साथ रहता था, लेकिन पत्नी आए दिन मेरे माता पिता से झगड़ा करती थी। उसकी पत्नी 25,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात लेकर अपने पीहर में रखकर आ गई। उसके बाद शाम को पत्नी के पिता राघवेंद्र चतुर्वेदी उन्हें अपने घर हाउसिंग बोर्ड ले गए, जहां उसकी बहन शमा चतुर्वेदी, भाई गौरव चतुर्वेदी और पिता व पत्नी वंदना ने उससे मारपीट की और कार की चाबी छीन ली। धौलपुर उपखंड के खानपुर मीणा ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा की पहल का गांव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी शुरू करवाई गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि अध्ययन को लेकर जो सुविधाएं उनको जयपुर या अन्य महानगरों में मिलती थी, उनको उनके गाँव के सरपंच ने उनके गाँव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराया है। ऐसे में वे जब भी अपने गाँव आते हैं तो अपने गाँव की भूमिया बाबा मंदिर परिसर में स्थित लाइब्रेरी में जाकर स्व अध्ययन का लाभ उठाते हैं। इसमें 50 स्टूडेंट्स एक बार में अध्ययन कर सकते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन में मूसलाधार बारिश से शहर में आने वाले टूरिस्ट भी जमकर आनंद ले रहे हैं। शहर में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक 746 mm की बारिश हो चुकी है। रविवार को सवेरे 8 बजे तक 36 mm बारिश दर्ज हुई है। सवेरे से ही शहर में गहरी धुंध के दौरान बारिश से मौसम में ठंडक का वातावरण हो गया है। माउंट आबू शहर में अब तक करीब 30 इंच बारिश गिर चुकी है। जुलाई की वीकेंड में लगातार सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। इन 3 दिनों में माउंट आबू में 5,000 से ज़्यादा सैलानी माउंट आबू पहुंच चुके हैं।
जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में पहले कार्डियोलॉजी में डाई नहीं मिल रही थी और अब ओपन हार्ट सर्जरी में ज़रूरी ऑक्सीनेटर खत्म हो गया है। हर दिन 6 ऑक्सीनेटर की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं। इस वजह से हार्ट सर्जरी के मरीजों की वेटिंग लंबी हो गई है। इन्हें 2-2 माह बाद तारीख मिल रही है। ऑक्सीनेटर के लिए डॉक्टर्स कई बार अस्पताल प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद पूर्ति नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, हार्ट मरीजों के लिए काम आने वाली सिलेक्ट्राजोन, कॉम्पिलामिना जैसी दवाइयां भी नहीं मिल रही है। इधर निःशुल्क दवाई योजना में भी ज़रूरत की दवा नहीं मिल रही है। राजस्थान में सरकारी रोक के बाद भी जेडीए 60 जेईएन की ठेके पर भर्ती करने जा रहा है। भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से होगी। हालांकि जेईएन पदों की भर्ती के कैडर को डाइंग घोषित किया जा चुका है, यानी जेईएन कैडर जेडीए में है ही नहीं। इसके बाद भी भर्ती की जा रही है। 1 अप्रैल 2022 को सरकार ने निर्देश दिए थे कि अनुबंध के आधार पर पद नहीं भरे जाएंगे। इसके बाद भी जेडीए अनुबंध पर जेईएन भर्ती कर रहा है। जेडीए ने सड़क, नाला व अन्य निर्माण की जिम्मेदारी के साथ मॉनिटरिंग भी ठेके पर देने की तैयारी कर रखी है। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को 2 करोड़ रुपए सालाना भुगतान करना होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल वाहन की एंट्री बंद होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। टैक्सी गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने अलग व्यवस्था कर रखी है। टैक्सी को एयरपोर्ट में आने के लिए 50 रुपये देना पड़ता है या मेन पोर्च में भी नहीं जा सकती। ऐसी गाड़ियों को एयरपोर्ट के अंदरूनी लेन में ही एंट्री मिलती है। इस कारण यात्रियों को 100 मीटर तक सामान लेकर खुद ही आना पड़ता है। जयपुर में कुछ दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री भीगते हुए टैक्सी के लिए स्टैंड तक आते हैं। कोरोना के चलते बेपटरी हुई ट्रेनों में से 92% फिर से पटरी पर लौट आई हैं। रियायतों को छोड़कर ट्रेनों में यात्रियों को दी जाने वाली लगभग सभी सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं। इस बीच कई यात्री आज भी मासिक सीजन टिकट शुरू होने का इंतजार कर रहा है। वहीं ऑनलाइन रेलवे के ही यूटीएस ऑन मोबाइल एप्लीकेशन के सभी ट्रेनों में एमएसटी जारी हो रही है। इसको लेकर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि काउंटर्स या ऑफलाइन पर संबंधित मंडल एवं मुख्यालय ट्रेनों में साधारण टिकट और एमएसटी जारी करने के आदेश देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।